तो भाई क्या तुमने कभी ये लाइटनिंग बोल्ट वाला सिंबल कहीं पर देखा है? अगर देखा है तो इसी को कहते हैं थंडरबोल्ट पोर्ट। और सही बताऊं तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। हम अपनी वीडियोस में भी कई बार इसका नाम लेते हैं, तो काफी लोग पूछते हैं कि भैया इस पोर्ट का मतलब क्या है, क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे। भाई यूं समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सटाइल पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसे कह सकते हैं। तो पहले इसकी कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। तो ओरिजिनली एप्पल और इंटेल ने भाई साहब बिल्कुल एकदम मिल करके इस पोर्ट को पैदा किया और इसका सबसे पहला नाम था लाइट पीक। एंड फेब 24 2011 में पहले कमर्शियल प्रोडक्ट में इसको यूज किया गया था। एंड देन फिर एप्पल ने थंडरबोल्ट का ट्रेडमार्क ले लिया एंड देन फिर इसको कुछ टाइम बाद इंटेल को ट्रांसफर कर दिया। अब भाई पता नहीं क्यों, कोई होगा इनका इंटरनल मैटर। एंड सबसे पहले ये पोर्ट हमें मैकबुक प्रो 2011 वाला जो था उसके अंदर देखने को मिला था और ये पोर्ट मिनी डिस्प्ले पोर्ट जैसा दिखता था। तो बेसिकली थंडरबोल्ट 1 और थंडरबोल्ट 2 जो थे वो दोनों मिनी डीपी जैसे पोर्ट होते थे। एंड मिनी डीपी वाला पोर्ट हमने अभी लेटेस्ट कलरफुल का जो लैपटॉप रिव्यू किया था उसके अंदर हमने देखा था। तो वो डिस्प्ले शेयर के ही काम आता है लाइक HDMI, बट थंडरबोल्ट के केस में वो और भी काफी चीजें करता था क्योंकि वर्सटाइल होता है ना थंडरबोल्ट। यार एक काम नहीं होता, वो कई काम करता है। देन फिर धीरे धीरे थंडरबोल्ट 3 आया और थंडरबोल्ट 3 के अंदर हमें USB-C देखने को मिला। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, थंडरबोल्ट की जो टेक्नोलॉजी है ना वो USB-C के साथ बढ़िया कंपैटिबल है, लेकिन सारे USB-C वाले पोर्ट थंडरबोल्ट कंपैटिबल नहीं होते। तो यूं मत सोचना कि ये USB-C पोर्ट आ गया तो भाई ये थंडरबोल्ट है, ऐसा नहीं है भाई। फर्क है दोनों में। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। थंडरबोल्ट पोर्ट जो है ना एक्चुअल में अगर तुम्हें उसको यूज करना है उसकी एक्चुअल पोटेंशियल को, तो उसके लिए भाई थंडरबोल्ट केबल चाहिए होती है। एंड थंडरबोल्ट केबल ना दो टाइप की होती है, एक होती है ऑप्टिकल और एक होती है भाई कॉपर वाली, जो नॉर्मल कॉपर वायर्स होती हैं, तुम्हें पता ही होगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 5 मीटर से लेके 50 मीटर्स तक ऑप्टिकल वाली जो थंडरबोल्ट केबल्स है उन्हें यूज किया जाता है ताकि एकदम तगड़ा हर चीज, एकदम फाइल ट्रांसफर वगैरह सब चीजें हो सके बिना किसी दिक्कत के। बट कॉपर वाली जो केबल्स है ना वो 1 मीटर 2 मीटर या मैक्सिमम 3 मीटर्स तक जाती है। इससे बड़ी भाई कॉपर वायर नहीं बनी है थंडरबोल्ट के लिए, क्योंकि अगर इसे लंबी करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस होगा ही होगा। एंड भाई एप्पल अकेला ऐसा ब्रांड है जो 3 मीटर्स की थंडरबोल्ट केबल बनाता है। मतलब बाकी ब्रांड हो सकता है आगे फ्यूचर में बना दे, अब बना दे तो पता नहीं, बट एक्चुअल थंडरबोल्ट केबल जो है ना वो 3 मीटर्स की एप्पल ही बनाता है। एंड भाई उसका प्राइस देखो जरा एक बार तुम 16,000 रुपए का एकदम ऐसे हिसाब किताब है। एक केबल के 16,000 रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें। थंडरबोल्ट 4 वाली है वो, और थंडरबोल्ट 4 और थंडरबोल्ट 3 दोनों के साथ कंपैटिबल है। मतलब ऐसा क्यों भाई, मतलब ऐसा क्या स्पेशल है भाई इस पोर्ट में, इतना महंगी केबल आ रही है बताओ इसकी। भाई थंडरबोल्ट पोर्ट जो है ना वो 40 Gbps तक का डेटा ट्रांसफर कर सकता है, मतलब उसकी मैक्सिमम स्पीड है ये। एंड 40 Gbps का मतलब है कि भाई 5 GB का डेटा 1 सेकंड में ट्रांसफर हो सकता है। तो सोचो 80 Gbps कितना तगड़ा हो जाएगा। एंड ये इंटरनली नहीं भाई, एक्सटर्नली तुम इतनी तगड़े तरीके से डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो। सोचो अगर मान लो तुम्हारे पास 2 डिवाइस हैं जो थंडरबोल्ट पोर्ट के साथ आते हैं, जैसे कि एक अपने पास ये हो गया, ऐसा ही एक और है, तो उन दोनों के बीच में तुम थंडरबोल्ट ब्रिज बना सकते हो, जिसके थ्रू भाई अगर एक डिवाइस से कुछ दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करना है या कुछ भी करना है तो वो फुल एकदम थंडरबोल्ट की स्पीड से जाएंगे। बट उसके लिए थंडरबोल्ट वाली केबल चाहिए होगी, पैसा भुगतना पड़ेगा बढ़िया वाला। एंड मल्टीपल डिस्प्ले शेयर कर सकते हो तुम उसके साथ, कोई डॉक स्टेशन वगैरह अटैच करके। एंड पावर डिलीवरी भी सपोर्टेड है, लाइक बेसिकली तुम अपने लैपटॉप के अंदर चार्जिंग, फाइल ट्रांसफर और डिस्प्ले शेयर सब चीजें एक ही पोर्ट से कर सकते हो। एंड जरूरी नहीं है एक डिस्प्ले भाई, तुम मल्टीपल डिस्प्ले भी शेयर कर सकते हो। एंड थंडरबोल्ट 4 के अंदर तो 4K वाली मल्टीपल डिस्प्ले तक शेयर करने का कंपैटिबिलिटी आता है। एंड अभी के सिनेरियो में काफी सारे लैपटॉप्स में जो USB-C वाले पोर्ट्स हैं उनके अंदर भी ये सारी चीजें आने लगी हैं, लाइक 3.2 Gen 2 के भी USB-C पोर्ट्स में हमें ये सब मिलता है। बट फाइल ट्रांसफर की जो स्पीड है ना 40 Gbps वाली, वो सिर्फ थंडरबोल्ट में मिलती है या फिर USB 4 वाले के अंदर मिलती है। बट थंडरबोल्ट फिर भी बहुत ज्यादा अहेड है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी थंडरबोल्ट 5 अनाउंस हो चुका है एंड भाई उसके अंदर 80 Gbps तक की फाइल ट्रांसफर स्पीड सपोर्टेड है एंड मल्टीपल 8K डिस्प्ले शेयर कर सकते हो भाई। एंड पावर डिलीवरी वगैरह सब चीजें अपग्रेड होती जा रही हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब थंडरबोल्ट लिया तो समझ लो तुमने आज की डेट का सबसे हाई एंड चीज उठा ली। और ये पोर्ट तुम्हें जहां मिल गया ना तो समझ लो भाई फुल खतरनाक सिस्टम हो जाएगा इस वाले लैपटॉप या इस वाले किसी भी डिवाइस के साथ, चाहे वो PC हो कुछ भी हो। बाकी डॉक स्टेशंस के थ्रू तुम मल्टीपल चीजें एक ही पोर्ट में अटैच कर सकते हो। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि 4 साल तक एप्पल ने अपने मैकबुक के अंदर ना सिर्फ 2
दो ही पोर्ट दिए, दो टाइप सी पोर्ट आते थे तुम्हें याद हो तो, और वो दोनों थंडरबोल्ट कंपैटिबल होते थे। तो बेसिकली लोग क्या करते थे, डॉक स्टेशन लगाते उस पे, भाई साहब RJ45 पोर्ट, USB पोर्ट, सारे पोर्ट्स एक ही पोर्ट से निकल रहे हैं और भाई बिल्कुल सीमलेस काम कर रहे हैं सारी चीजें। मैं खुद यूज करता हूँ, ये मेरा M1 चिप वाला मैकबुक प्रो है, इसमें सिर्फ दो टाइप सी पोर्ट आते हैं थंडरबोल्ट वाले, और भाई इसके अंदर मेरे सारी चीजें बढ़िया चलती है डॉक स्टेशन लगाने के बाद। ये है थंडरबोल्ट की एक्चुअल पावर। तो आई होप तुम्हें थंडरबोल्ट के बारे में कुछ एकदम बढ़िया चीजें पता लगी होंगी इस वीडियो से। बहुत ज्यादा एकदम इन डेप्थ नहीं गया मैं, जो मेन चीजें थी वो सारी कवर करी है, और कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना। बाकी ऐसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताना भाई, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और थंडरबोल्ट केबल अगर चेकआउट करनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।